अवतार माना गया है। व्यास जी इस संसार में आकर के उन्होंने अपने बुद्धि के द्वारा मनुष्यों के सहायता में बैठे हुए हैं कि नारद जी का आगमन हो गया। जब नारद जी आए तो व्यास जी से पूछा, महाराज यह आप इतने बड़े, आपने शास्त्रों का निर्माण किया और इस संसार के जीवों को भावसागर से तराने वाले आपने निगमों का उपाख्यान किया, फिर भी किस कारण से है व्यास जी आप चिंतातुर हैं, मुझे बताएं। क्या आपकी संध्या पूजा में तो कोई विघ्न नहीं आ रहा? क्या आपकी पूजा पाठ में तो विघ्न नहीं आ रहा है? क्या इस आश्रम के कार्य ठीक ढंग से चल रहे हैं? कहा चिंता का क्या कारण है? व्यास जी ने कहा, महाराज बहुत मेरे जो आपने बात पूछी है सब अच्छा चल रहा है। भगवान के भजन में कोई विक्षेप नहीं होता, नहीं मेरी संध्या पूजा में कोई विक्षेप होता, नहीं मेरे आश्रम के कार्यों में कोई विविधता आई है, परंतु फिर भी मेरा मन असंतुष्ट क्यों है? फिर भी मेरा मन असंतुष्ट होने का क्या कारण है? तो नारद जी ने कहा, मैं बताऊं। कहा, महाराज आपने इतने बड़े बड़े वेद शास्त्रों की रचना की, परंतु यह वेद शास्त्र तो जब ज्ञान होगा ना जिसको, वही इसकी व्याख्या पढ़ सकता है, सुन सकता है। परंतु आपने इस संसार में भक्ति युक्त सच्चिदानंद के स्वरूप का जो साक्षात दर्शन करा सके, ऐसे शास्त्र का आपने निर्माण नहीं किया। व्यास जी के मन में विचार आया कि नारद बहुत अच्छी बात, नारद जी बहुत बढ़िया बात कह रहे। नारद जी कहने लगे, मैं बताऊं। कहा, मैं जो आप मुझे देव ऋषि नारद कह रहे हो ना, कभी मैं एक दासी का पुत्र था और संत महात्माओं की सेवा करके मैं आज देव ऋषि नारद बन गया। श्री राधे श्री राधे। पहले मैं दासी का पुत्र था। महाराज जब एक बार गांव में संत महात्मा लोग आए चातुर्मास व्रत करने के लिए, पहले पहले ऐसा होता था 10-12 महात्मा एकत्रित होकर के गांव में आ जाते, कहते 4 महीने तक रहेंगे। सब लोग खुश हो जाते, कोई दूध लाता, कोई चाय पिलाता, कोई भोजन कराता। कहा महात्माओं की सेवा करनी है, या जो चौमासा है ना या हमारा सफल हो जाएगा। कहा वहां सेवा में मेरी माँ को रख दिया दासी रूप में, कहा यह सारे काम कर देगी। और कहा ध्यान रखो, या जो इसका लड़का है ना इसको भी रख दो, फूल फाल ला देगा और यहीं पर इनके साथ भोजन कर लेगा। कहा व्यास जी मेरे को भी वहां महात्माओं की सेवा में रख दिया, न जाने कौन से जन्म के मेरे पूर्ण कर्म होंगे कि मुझे संतों की सेवा करने का मौका मिला। एक कथा आती है ना, एक दिन एक सेठ जी भक्तमाल में नाभाजी महाराज ने व्याख्या की। सेठ जी इसी कलिकाल की व्याख्या, सेठ जी घूम रहे थे अपने दुकान के आगे कि एक लड़का आ गया और घूमते घामते लड़के को देखा। सेठ जी कहने, अरे लड़के कौन है भाई, तू कहाँ घूम रहा है, इस प्रकार से क्यों घूम रहा है? कहा महाराज मैं तो नौकरी की तलाश में आया हूँ। सेठ जी ने सोचा कि हमारे सेठानी कह रही थी नौकर की आवश्यकता है, हमारे घर में रोज ब्राह्मण आते हैं, साधु संत आते हैं, उनके लिए भोजन बनाना पड़ता है। कहा इस नौकर रख लेते हैं इसको। कहा भाई नौकर की तो आवश्यकता मुझे भी थी, नौकरी करेगा? कहा जरूर करूंगा महाराज। कहा पैसा क्या लेगा? कहा अपने राम को पैसे की जरूरत नहीं है। कहा क्या नाम है तेरा? कहा अंतर्यामी नाम है मेरा। अरे अंतर्यामी पैसा नहीं लेगा? कहा नहीं पैसा तो लूंगा नहीं, भोजन बहुत ज्यादा करता हूँ मैं, एक दिन में 5 बार भोजन करता हूँ, मुझे भोजन कराना। और कभी भोजन के लिए अगर विषमता आएगी ना उसी दिन तुम्हारा घर छोड़ करके भाग जाऊंगा। और उस लड़के को रख लिया। कहा महाराज तुम्हारे माता पिता कहाँ है बेटा? कहा मेरे माता पिता कोई नहीं है, भगवान सच बोल रहे हैं सब। अजन्मा सिद्धा च निर्गुणे में उरच्यते
निर्गुण होकर के भी गुणों की खाने, अजन्मा है, उसको जन्म कोई देने वाला नहीं है। भगवान सही कह रहे, मेरे माता पिता है नहीं, मेरा नाम अंतर्यामी है, मैं नौकरी करूंगा, भोजन करा देना। बहुत अच्छा है महाराज, रख लिया, घर ले गया। अरे सेठानी सुनती हो? कहा हाँ जी सेठ जी, क्या कह रहे हो? बहुत बढ़िया नौकर लेके आया हूं तेरे लिए, अंतर्यामी नाम है इसका। अच्छा, क्या करेगा ये? संतों की सेवा करेगा, इसने बहुत संतों की सेवा करी। अच्छा रख दो। कहा ध्यान रखना, इसके खाने में कभी नुक्ताचीनी नहीं करना, जो कुछ खाना हो ना इसको खिला देना। अंतर्यामी संतों की बड़ी सेवा करते थे और जाकर के सेठ जी को बड़े मन पसंद थे। अंतर्यामी के बिना तो स्वयं सेठ जी भोजन भी नहीं करते और 5-5 बार सेठानी अंतर्यामी को खिलाते। अरे पूर्व जन्म के कर्म होंगे तभी तो अंतर्यामी आज नौकर बन के घर में आया है। एक दिन सेठानी पड़ोस में चले गई ना, पड़ोसन ने पूछा है बहन जी, कहा आजकल दुबली पड़ गई, कमजोर होगी, क्या कारण है? क्या कोई दुख तो नहीं है तेरे को? कहा ना दुख तो कुछ नहीं है, परंतु जो मेरे घर में वो अंतर्यामी है ना, संत ब्राह्मणों की तो बड़ी सेवा करता है परंतु खाना बहुत खाता है। इधर तो दूसरे के घर में कह रही अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गए। श्री राधे श्री राधे। जब अंतर ध्यान हो गए अंतर्यामी तो शाम को सेठ जी घर आए, भोजन की थाल लगी है, कहा अंतर्यामी आ जाओ, उसके बिना तो सेठ जी भोजन नहीं करते। अरे अंतर्यामी कहाँ गया? ढूंढने लगे, अंतर्यामी का पता नहीं। कहा सेठानी तूने ही कुछ करा होगा, क्योंकि नौकर भागता है तो सेठानी के कारण ही भागेगा। तो नहीं कुछ करा होगा? कहा ना मैंने तो कुछ करा नहीं। हाँ एक बहन ने मेरे से ऐसा ऐसा पूछा, मैंने ऐसा कह दिया कि यह भोजन बहुत अधिक करता है। कहा हाँ इसी कारण से अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गया। परंतु सेठ को मन में विचार आया, अरे इसने किसी के घर में भोजन की विषमता की बात कही और अंतर्यामी को ज्ञान हो गया। वह कोई अंतर्यामी नौकर नहीं, हुआ तो परम ब्रह्म परमात्मा है। मैं भोजन नहीं करूंगा। 7 दिन तक थाली लगा के बैठे रही, 7 दिन तक थाली लगा के बैठे रहे। मैं तो तब भोजन करूंगा जब अंतर्यामी आएगा। जब पति ने भोजन नहीं करा तो पत्नी ने भी नहीं करा, दोनों पति पत्नी बैठे रहे। 7वें दिन भगवान स्वयं गरुड़ में सवार होकर के आगे, बेटा खाना खा लो। कहा प्रभु मैंने आपको नौकर बना करके रखा, कहा मेरे इन पापों की क्षमा कैसे होगी, मेरे इन पापों का शमन कैसे होगा, मुझे क्षमा करो क्षमा करो। भगवान ने कहा मैं तो उसके घर आता हूँ जहाँ संत महापुरुषों की सेवा होती है। निकुंज में बिराजे से घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, 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 निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। नारद जी कह रहे मैं तो दासी पुत्र था, सेवा करता था ऋषि मुनियों की, क्योंकि वहां संत आए थे। कहा संतों की सेवा जो करता है ना उसे परमात्मा अपने आप आ जाते हैं, उसके घर नौकर बन के भी आते हैं। मैंने सेवा करी और 4 महीने तक उनके कपड़े धोए महाराज। और कहा जब वो खाना खा लेते थे तो बचा हुआ उनका जूठन महाप्रसाद समझ करके धारण करता था। जब जाने लगे मैंने चरण पकड़ लिए, महाराज मुझे छोड़कर नहीं जाना, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नारद जी कह रहे हैं महाराज जब मैंने चरण
चरण पकड़ लिए ना, तब क्या करते हैं ऋषि मुनि कहते ना, अपनी माता के बिना तू नहीं जा सकता, माता की आज्ञा तूने लेनी पड़ेगी, नहीं तो तेरी माता क्या कहेगी, 4 महीने इन बापू की सेवा करी और मेरे बच्चे को भगा करके ले गई। नारद जी बड़े दुखी हो गए, कहा माता कब तक रहेगी, अब क्या पता लगेगा। कहा जब तेरी माता न रहे ना तब आ जाना, तेरे को सब कुछ बता देंगे। अब नारद जी ऋषि मुनि तो चले गए और उनको एक मंत्र दे करके गए, तुम हरि का स्मरण करते रहो, जरूर भगवान तुम्हें मिलेंगे। हरि का स्मरण करते रहो, भगवान अवश्य मिलेंगे। यह कह करके नारद जी कहते हैं ऋषि जो उन्होंने कहा मैं हरि का नाम स्मरण करते रहा, मैं तो सोचा था कि माता से कब मेरे को छुटकारा मिले। तो एक दिन माता क्या कह रही पड़ोसन से, ए भाई कोई मेरे बच्चे के लिए छोटी सी बहू ढूंढ के लाओ, अपने पोते पोतियों का मुंह देख लूंगी तो फिर मैं भी यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा। नारद जी ने सुना है अभी तो माता का चक्कर है और फिर पत्नी आ जाएगी, पुत्र आ जाएंगे, का मुश्किल है, मेरा संसार सागर में मैं ऐसे भर गया ना, का इस माया में ऐसे पड़ गया, वह संत महात्मा ऐसे फंसा गए मुझे कि यहाँ से निकलना मेरे लिए दूभर हो जाएगा। न जाने कौन से काल में भगवान रीझ जाते हैं, किस समय में भगवान कृपा करते हैं हमारे ऊपर कुछ पता नहीं चलता। माता तो सोच रही है कि इस बच्चे की शादी कर दूं, ब्याह कर दूं। नारद जी कहे कि इसके उपरांत एक दिन रात्रि में जल्दी ही उठकर मेरी माँ गौ दोहने के लिए जा रही थी, रास्ते में सांप ने डंक मारा, मर गई। किसी ने आकर के मेरे से कहा कि तेरी माँ को सांप ने काट लिया। मन ही मन खुशी हुई कि अब तो मैं अपने परम ब्रह्म से मिलने जा सकता हूँ, परंतु दिखाने के लिए रोने लगा। ए माँ मेरे को तो छोड़ करके चले गए, बहुत जगह देखा रोना भी नहीं पड़ता तो जोर से छाती पीटते हैं। घर में जाके मैंने कहा बहन जी ऐसा क्यों करते हो, पंडित जी करना पड़ता है, अगर रोना नहीं भी आवे तो यह सब करना पड़ता है, रिवाज है, नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे आए और करेंगे। तो रोने लगी और अपनी माँ का क्रिया संस्कार आदि करवा करके वन की ओर चले गए और वहां जाकर के भगवान का नित्य स्मरण किया। स्मरण कर रहे थे, एक दिन नारद जी अपने पूर्व जन्म में भगवान के स्मरण में इतने लीन थे कि भगवान ने स्वयं एक उन्हें स्वप्नावस्था में दर्शन दिए। कहा हे नारद तुम तब करो, इस जन्म में तुम मेरे पाने योग्य नहीं है, परंतु जो अगले जन्म आएंगे हर जन्म में तुम्हें मेरी प्रतीति बनी रहेगी और आने वाले समय में तुम मेरे लोक को प्राप्त होंगे। स्वयं ब्रह्म पुत्र बनकर के इस संसार में इस भक्ति का प्रचार करोगे। श्री राधे श्री राधे। महाराज यह प्रभु ने मेरे से कहा था इसी प्रकार से, हे महाराज तुम भी ऐसे पुराण की रचना करो जिससे आने वाले जीव जो है कलिकाल के जीवों के मन में भगवान की ऐसी झांकी आवे कि वह प्रेम के वशीभूत हो जाए। नारद जी ने सोचा मैं कर तो दूंगा, इसको लिखेगा कौन? गणपति महाराज प्रकट हो गए। कहा गणपति भगवान ने कहा महाराज मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, ध्यान रखना पर लिखता हूँ ना, रुकना नहीं पड़ेगा, फिर कलम हमारी चलती रहती है। गणपति भगवान के वाहन क्या है? चूहे है। चूहे को कभी सोया नहीं देखा होगा। जो भगवान गणपति की पूजा करता है रिद्धि सिद्धि उसके घर आती है और निरंतर कार्य करने वाले उनके बाण है। चूहा कहीं पर सोया हुआ नहीं देखोगे, आपने कभी देखा चूहा सोया हो? कभी नहीं देखा होगा। गणपति भगवान ने कहा व्यास जी मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं रुकूंगा नहीं, मेरी कलम चलती रहेगी। व्यास जी ने कहा ठीक है। व्यास जी कहते गए और गणपति लिखते गए। कभी कभी बीच में जब एक आध ऐसे श्लोक व्यास जी कहते थे गणपति चक्कर में पड़ जाते, उनके समझने तक व्यास जी नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर पुनः इस पुराण को लिखने में निरत हो गई।
इस पुराण को बनाने के उपरांत व्यास जी को बड़ा संतोष हुआ। संतोष होने के उपरांत कहा उन्होंने, अब इस शास्त्र को कौन चलाएगा। देखिए, इस संसार में द्रव्य का मोह और ज्ञान का मोह मनुष्य को गर्त में ले जाता है। द्रव्य का मोह है, धन का मोह होने पर ऊंट कहता मेरे बिरादरी के, अरे मेरे तो पैसा है। क्यों? ऊंट सोचता मेरे जैसी गर्दन कर रहा है। या ज्ञान का, ज्ञानी जो हो जाएगा, नाना मेरे को तो माला पहनाएंगे, मैं कैसे जाऊं, ऐसे बिना रथ के तो काम नहीं चलेगा भाई। एक तो बैंड भी होने चाहिए साथ में और रथ भी होना चाहिए। ज्ञान का अहंकार और द्रव्य का अहंकार ही मनुष्य को गर्त में ले जाता है। और अब भागवत की रचना कर दी, इसको कौन इसका प्रचार करेगा। व्यास जी ने पुत्र की कामना करी और अरण्य माता के गर्भ में एक पुत्र जब आ गए तो 16 वर्ष तक बाहर ही नहीं आए। श्री राधे राधे। जिसके पिता स्वयं व्यास वेद व्यास भगवान हो और माता हरिणी ने सोचा 16 वर्ष हो गए या क्यों नहीं बाहर आता। एक दिन व्यास जी और हरिणी माता प्रार्थना करने लगे, अरे जीव तुम पुत्र क्यों नहीं तुम बाहर आते हो। तो अंदर से क्या आवाज आती है, नाना मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आऊंगा तो मेरे को भगवान की जो माया है ना, यह माया मेरे को जकड़ लेगी। और जब माया ने जकड़ लिया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।